नसीम साहब, हम तो आपके देखने वाले लोग हैं, आप वाकई इतना देखने वाले हैं कि आपका पहला ड्रामा हमने पूरा देखा है। आपकी कितनी किस्तें थी, उस ड्रामे का नाम था, पंजाबी था, चानन ते दरिया। फिर उसके बाद सारे जितने भी देखे हैं अमानत, लगते हैं आपसे। आप जैसे आर्टिस्ट जो हैं वो तो सदियों में पैदा होते हैं भैया। क्या बात है जी, जो आपसे लोग मोहब्बत करते हैं और जो आपका कॉमेडी का अंदाज है, क्या बात है। जो एक नया अंदाज आप लेके स्टेज पे आए, बहुत तो हमने तो खुद देखा है आपको, आपके साथ काम भी किया है। मेरे लिए ये ज्यादा कि रोना ना शुरू कर दिया आप तो। नहीं वाकई मतलब यार, एक आदमी जो है वो स्टेज पे दाखिल होता है तो वो लोगों की नजरों का महवर बन जाता है। आप खड़े हैं उसके पास और आपको कोई नहीं लिफ्ट दे रहा, उसकी बात ही सुन रहे हैं, उसकी बात पे ही हंस रहे हैं, उसी को एंजॉय कर रहे हैं। आपने जितनी मर्जी पक्की 5 दिन सोच सोच के जुगत तैयार की, 5 दिन गाड़ी ड्राइव करते हुए आप सोच रहे हैं कल मैंने इसको ये जवाब देना है, कल मैंने इसको ये जवाब देना है। आपने उसको जवाब दिया, लोग यूं हैं। उसने काउंटर किया, लोग हा 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 हा। अच्छा, दिल चाहता था कि यार इसके साथ एंट्री ना करो भाई, कुछ आगे मतलब अंदर घुसते हैं तो हम तो शर्मिंदा होकर ही बाहर निकलते। तो आपको तो अल्लाह ताला ने खुद बहुत मेहरबानी, आप लोगों को देखा है, बड़ी अच्छी मतलब नजरों से देखा है, यानी आप तो इसलिए आपकी एक बात बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं मौका मिला आपके साथ काम करने का, मैंने देखा है आपको ज्यादा जी। तो अलमरा में ड्रामा था एक, तो उसमें एक फिक्रा था, वो आपकी शख्सियत के खिलाफ था जी। तो लेकिन आपने कहा कि आप कहो, उस पर लाफ्टर आ रहा है, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं भाईजान, वो फिक्रा अच्छा नहीं आज। तो आपने कहा नहीं, आप रोज़ कहेंगे कि वो लाफ्टर आ रहा है, आप कहो। तो एक बात से इंसान का पता चल जाता है कि नहीं, बड़े प्यारे जी, बड़े। अली साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने वो जो नानी अम्मा से कहानियां सुनी हुई हैं, आप अब माशाल्लाह प्रोड्यूसर भी हैं, अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, आपने कभी वो नानी अम्मा की कहानियों में से कोई, आपने कभी कोई किसी का ड्रामा बनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, नानी अम्मा की नहीं, नाना की मैंने बनाई। उनके ड्रामों पे मैंने बेस्ड एक सीरीज़ की थी 10 एपिसोड्स की, क्योंकि मेरे नाना का कमाल ये था, बहुत कम राइटर्स हैं जो कॉमेडी भी उतनी अच्छी लिखते हैं जितनी ट्रेजेडी लिख लेते हैं। क्या बात है। इसी तरह हॉरर, मिस्ट्री, मुख्तलिफ जॉनराज में वो लिख लेते थे। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि उनकी कोई चीज़ बनाई जाए। लेकिन नानी का आप कह रहे हैं, मुझे ख्याल बहुत आता है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं किसी दिन बनाऊं, क्योंकि उनके लिखने का अंदाज़ जो है ना, वो ख़ास तौर पे आजकल के की टेक्निकल और VFX फैसिलिटीज़ के साथ, विजुअल इफ़ेक्ट के साथ बहुत ही अच्छी बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए ना, अगर दरख्त के पत्ते हैं वो ज़रूरी नहीं है हरे हों, वो उनके लिए फिरोज़े हो सकते हैं, उसका तना नारंगी हो सकता है। तो आजकल के दौर में देखें, इस विजुअल इफेक्ट्स के दौर में, कि अब तो चीज़ क्या बन सकती है। बादलों को जिस तरह डिफ़ाइन करती हैं, जिस तरह सहराओं को, पानी को, इंसानों को जिस तरह डिफ़ाइन करती हैं, वो एक अमेजिंग चीज़ है। तो वो माहौल अगर तो क्रिएट कर सका मैं, तो मैं चाहूँगा मैं बनाऊँ किसी। तो खत भी लिखा था ना एक, दरख्तों के पत्तों के लिए, कि बारिश नहीं हुई तो पत्ते जो हैं वो मैले हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने प्रोबेबली चीफ मिनिस्टर को ये चिट्ठी लिखी थी कि आप इसका कुछ कीजिए कि दरख्तों के पत्ते जो हैं वो मैले हो गए हैं। डीप ऑब्जर्वेशन है। तो बारिश नहीं हो पा रही, तो आप कोई फायर ब्रिगेड या कुछ ऐसा कुछ हो जो दरख्तों को नहलाए आके। नेचर से ना उनको बेहद प्यार था।